कन्हैया उस चीज को बरकरार नहीं रख पाया। कन्हैया को एक नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। कांग्रेस ने बिहार में एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से कांग्रेस की यह यात्रा शुरू हुई है और इसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जो पहले कम्युनिस्ट में थे, अब कांग्रेसी हैं और उनके ही नेतृत्व में यह यात्रा शुरू हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज के हाशिए के लोगों की बात कर रहे हैं। वो लगातार कहते रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए और तमाम संसाधनों पर जिस तरह से भागीदारी होनी चाहिए, SC ST OBC EBC अल्पसंख्यकों की, उस तरह की भागीदारी नहीं है इस देश में और इसकी बात वो लगातार करते रहे हैं। हमारे साथ हैं बहुजन एक्टिविस्ट विजय पासवान। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की ये जो यात्रा है, इस यात्रा से किस हद तक अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, OBC EBC कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, इसका क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और 2020 में नौकरी दो के सवाल पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और शानदार चुनाव लड़ा था। मात्र कुछ सीट से ही सत्ता में आने से वंचित रह गए थे। हम विजय पासवान सवाल करते हैं कि अभी जो यात्रा निकली है कांग्रेस की, ये यात्रा लंबी है, 400-500 किलोमीटर की यात्रा है और शायद 24 दिनों तक ये चलेगी। इसका क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस को? सर्वप्रथम आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिए। इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने जो है कन्हैया के नेतृत्व में बिहार दौरा पर कर रहे हैं, यात्रा जो कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो। पहले भी आपने बताया कि इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ही नहीं, 2 साल तक जो है प्रशांत किशोर भी रोजगार के सवाल पर गांव-गांव जाने का काम किया। आपको कहें तो चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट का जो है मुद्दा लेकर जो है चुनाव में आए थे। रोजगार को एक सिर्फ मुद्दा बनाकर यदि लोगों को बीच में जाते हैं तो उससे बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस यदि रोजगार एक मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा है। कांग्रेस को ही इस मुद्दा को लेकर यदि अपने खोई हुई साख को वापस पाना चाहते हैं तो उनको बहुत बड़ा स्पेस नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दा को पहले से ही लोग लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साबित किए हैं, रोजगार देने वाले नेता के रूप में अपने प्रमाणित किए हैं। कोर वोट हुआ करती थी कांग्रेस के, कभी दलित, मुसलमान और ब्राह्मण, अपर कास्ट में खास करके ब्राह्मण, उन लोगों को लेकर आपने क्या करने के लिए जा रहे हैं? इस यात्रा में दलितों की कौन सी मुद्दा जो है प्रभावित करेगी, वो कोई दिखता ही नहीं है। अच्छा। मुसलमानों को जो जोड़ने के लिए कोई मुद्दा ही इनको ऊपर नहीं दिखते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा सभी जाति और धर्म में है, लेकिन ये मुद्दा तो पहले से लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी फिर से देखिए, सामाजिक न्याय का जो उनका आधार था उसको फिर से वो सामने ला रहे हैं। आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 65% जो आरक्षण लागू हुआ था बिहार में, उसको लागू करना है। हाँ, इसके लेकर तेजस्वी यादव मुखर अपने पुराने जनाधार की तरफ लौटते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लेकर जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की भी मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उनके इसी वजह से 2020 में लोगों ने समर्थन भी किए थे। सत्ता से तो मामूली सीटों से वो वंचित रह गए। ये उनकी तारीफ करने लायक है, काम है कि जो कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। सरकारी संस्थानों में जो है आरक्षण की व्यवस्था है, सरकारी संस्थानों का जो है निजीकरण कर दिया गया, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, वहाँ आरक्षण नहीं है। सैल्यूट के उन जनता को जो है भाईचारा और प्रेम, आपसी प्रेम बना के रखे, वो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो चाहते थे नफरत फैलाने के लिए, ये जो दंगा उन्माद फैलाने के लिए, उन लोगों ने जनता अपना प्यार मोहब्बत से जो है संदेश दिया, ये जनता का है। हम ये कहना चाहते हैं कन्हैया जो ऐसे यात्रा में इस मुद्दा को होना चाहिए। हम मुसलमानों के साथ जो ये जो
पूरे देश में जो ऐसे धार्मिक उन्माद कहा फैलाने जाता वाले। कन्हैया मुसलमान समाज में बहुत लोकप्रिय है। नहीं, कन्हैया के साथ जितना मुसलमान को प्यार, समर्थन और सहयोग मिला पिछले लोकसभा चुनाव में 19 में, कन्हैया उस चीज को बरकरार नहीं रख पाया। कन्हैया को एक आंदोलनकारी छवि के रूप में लोगों ने देखा, लेकिन कन्हैया चुनाव हारने के बाद बिहार छोड़ दिया था। मुसलमानों को जो है भरोसा हासिल करने के लिए जो है राहुल गांधी जी के पैटर्न पर ही कन्हैया को आना पड़ेगा। कन्हैया यदि चाहेंगे अपनी जो है बातों से, अपनी जो है लोगों को लोकाभावना बातों से यदि आकर्षित कर देते हैं, ये दिखने के लिए नहीं जा रहा। कन्हैया की बातों से जो मुसलमान साथ हो जाएंगे, दलित साथ हो जाएंगे, सवर्ण साथ होंगे, यह कभी भी दिखता नहीं है। राहुल गांधी के आवाम मंडल से कन्हैया बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। राहुल गांधी को यदि कन्हैया को खुद को स्थापित करना है तो राहुल गांधी जो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं, देश की राजनीति, बिहार जो लड़ाई पूरे देश, कन्हैया को कहाँ स्थापित करना है? वो कन्हैया को बिहार में ही स्थापित, पहले तो घर में स्थापित हो, ले कन्हैया राष्ट्रीय स्थापित तो बाद की बात है। पहले बिहार में हो, बेगूसराय में हो, तो उनको स्थापित होने के लिए जो है राहुल गांधी के मुद्दे को जो है धरातल पर ले जाना होगा। लोगों को बीच में जो है राहुल गांधी की बातों को बताना होगा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान, जातिगत जनगणना और भागीदारी की बात करते हैं। हम उस बातों को लेकर आपसे बीच में आए हैं। इस चीज को कन्हैया यदि ईमानदारी से जैसे लोगों से यदि बीच में जाते हैं तो कांग्रेस को मन फायदा पहुंचेगी। दलितों को जो है अलग से सुनिश्चित भागीदारी नहीं होती है। रोजगार, प्राइवेट कंपनियां यदि आएगी, लंच करेगी, एक अलग अलग जगह पर फैक्ट्रियां खुलेगी, लेकिन उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। हम यही कहते हैं तो जो रोजगार निर्मित होगा उस रोजगार में वंचित समाज को भी भागीदारी होनी चाहिए। ये मुद्दा को भी सम्मिलित किया यदि करते हैं तो फायदा मिलेगा। निजीकरण के क्षेत्र में आरक्षण की बहाली, निजीकरण नहीं, आय के तमाम स्रोतों में जो है भागीदारी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी लागू होनी चाहिए। जिस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ये दोनों युवा चेहरा है, तेजस्वी और कन्हैया कुमार, आप किसको पहले पसंद मानते हैं, कन्हैया कुमार को या तेजस्वी यादव को? कन्हैया और तेजस्वी में तुलना मुख्यमंत्री के लेकर नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा। अभी तो युवाओं में जो है सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लोकप्रियता में भी है तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को? जी। क्यों? तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है, रोजगार जो जैसा बोला वैसा करके दिखाया है। कन्हैया में क्या कमी थी? कन्हैया में ईमानदारी यदि कहते, कन्हैया को जितना बेगूसराय के ही नहीं पूरे देश भर के युवाओं ने जो साथ सहयोग किया था, चुनाव के बाद निराशा लोगों युवाओं में हाथ लगी है, तो ये कन्हैया में ये कमजोरी है। ये जो यात्रा निकल रही है इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? ये तो पहले ही बोले थे, फिर अब दोबारा वही चीज हो गया। कांग्रेस स्पष्ट बोलने का इस यात्रा से जो है एकल मुद्दा पर जो कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। जब तक उसमें राहुल गांधी जी के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय, जातिगत आरक्षण, भागीदारी को यदि शामिल नहीं करते तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं। नौकरी तो पलायन रोको का सवाल भी आएगा तो लोग तेजस्वी में ज्यादा विश्वास करेंगे। पहले ही तेजस्वी है, चिराग है, प्रशांत है, उसमें आप अलग कहाँ है? रोजगार के सवाल पर तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसने किया है तो उनको ज्यादा, रोजगार के सवाल पर तेजस्वी यादव को ज्यादा लोग समर्थन में है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।